हेलो एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड के ऊपर वीडियोस, और इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज़ को। कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो ये हिस्ट्री हम पूरी स्टोन एज से लेकर 1949 तक कवर करने जा रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड की हिस्ट्री इवॉल्व हुई, उत्तराखंड में कैसे कैसे काम हुआ। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इससे पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं इसके अंदर, और गंगोली हाट का जो टेम्पल था हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम चंद डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, राइज ऑफ चंद डायनेस्टी जो हुआ कुमाऊं में, और उसके तहत हम गंगोली हाट का जो मंदिर है वो पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है बालेश्वर श्राइन से। स्टार्ट करने से पहले, बालेश्वर श्राइन पढ़ने से पहले बताना चाहूँगा गाइस, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ लोअर पीसीएस मेंस और एफआरओ मेंस के लिए फुल टेस्ट सीरीज़ भी चलने जा रही है। अब टेस्ट सीरीज़ को भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। जो स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो अपनी टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाएँ, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चाहे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, चाहे आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहें, दोनों के लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। बालेश्वर श्राइन से इससे पहले हम गंगोली हाट का टेम्पल पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका सारा का सारा हिस्ट्री का जो पोर्शन है उत्तराखंड की वो कवर हो जाए। तो बालेश्वर अब क्या है, बालेश्वर एक आर्किटेक्चरल आइकॉन है ऑफ चंपावत। सबसे बड़ी बात ये कहाँ पे है मंदिर, ये चंपावत में है, एंड अट्रैक्ट्स मैक्सिमम पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट। तो बालेश्वर जो है वो इनकारनेशन है लॉर्ड शिवा का, तो भगवान शिव का ये मंदिर है। बालेश्वर शिवा वॉज प्रोपिएटेड इन द फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड एंड इज इन्वोक्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन। तो बालेश्वर है, देखिए देखिए, बाल से निकल के आया है। बाल मतलब बच्चे को कहते हैं, छोटे बच्चों को जो बालक कहते हैं, बाल कहते हैं। तो जो बालेश्वर हैं वो एक शिवा का ही रूप है, और ये माना जाता है कि ये बच्चों के प्रोटेक्टर हैं, यानी कि बच्चों की जो देखभाल करते हैं वो बालेश्वर महादेव ही करते हैं। आर्किटेक्चरली बालेश्वर श्राइन रिजेंबल्स द टेम्पल्स ऑफ गुजरात एंड राजपूताना इन स्टाइल, यानी गुजरात और राजपूताना यानी कि आज का जो राजस्थान है उसके मंदिरों से इसका जो आर्किटेक्चर है, यानी कि वास्तुकला जो है, वहाँ से ये मैच करता है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1292 AD, 1292 के आसपास ये बनाया गया था। एंड आफ्टर द ओरिजिनल स्ट्रक्चर हैड फॉलन इट वॉज रिकंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ ज्ञानचंद। तो जब इसको 1292 के आसपास बनाया गया था, जिसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, उसके बाद जब ये टूट गया था, उसको गिरा दिया गया था, इसको वापस से बनाया गया ज्ञानचंद के दौरान 1371 AD में। एंड सम एडिशंस वर मेड बाय हिम इन 1390 AD, और कुछ एडिशंस जो इसमें किए गए वो 1390 के आसपास किए गए। यानी 1290 में इसको पहले बार बनाया गया था, 1292 में, और उसके बाद ये जब तोड़ दिया गया तो उसके 100 साल बाद इसको दोबारा बनाया गया। Historical records vividly indicate that whenever there have been famine in the Indo-Gangetic Plain and other areas during the medieval period, people have migrated to उत्तराखंड। अब देखिए बात क्या आ रही थी, ये बात ये है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये दर्शाते हैं, जितने भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं वो सब ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब भी प्लेन के एरिया में कभी भी ड्रॉट पड़ा है, सूखा पड़ा है, फेमाइन हुआ है, यानी अकाल पड़ा है, तो लोग उत्तराखंड की तरफ माइग्रेट करके गए हैं या पहाड़ों की तरफ गए हैं। वो इस वजह से क्योंकि पहाड़ों पर ना तो पानी की कमी है, ना फ्यूल की कमी है, ना फॉडर की कमी है, ना एडिबल की कमी है, यानी कि खाने योग्य जो वस्तु हैं, चाहे वो पानी हो और लकड़ी का ईंधन है, जो भी चीज़ें हैं, उन किसी भी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। तो इंडो गंगेटिक प्लेन के में जब भी अकाल पड़ा तो लोग उत्तराखंड की तरफ ही आए। आज स्थिति कुछ उलट है। आज स्थिति ये है कि उत्तराखंड से लोग पलायन करके जा रहे हैं। तो यानी कि एक समय ऐसा था जब भी नीचे दिक्कत होती थी तो लोग उत्तराखंड की तरफ आते थे। आज दिक्कत ये हो रही है कि उत्तराखंड के जो गांव हैं वो सब खाली होते जा रहे हैं और लोग नीचे माइग्रेट करके जा रहे हैं। तो दीज आर 701 स्पीशीज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। कई सारी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, यानी कि औषधीय पौधे हैं, भारत उत्तराखंड के अंदर 701 हैं, 175 वाइल्ड फ्रूट्स हैं, 359 एडिबल्स हैं उत्तराखंड के अंदर। इवन आफ्टर दी ऑनस्लॉट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन हालांकि काफ़ी हद तक चल रहा है उत्तराखंड में, पेड़ों की कटाई चल रही है, जिसमें वनों की कटाई की जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी इतनी स्पीशीज़ हैं। मोर ओवर देर आर ऑलमोस्ट 350 वाइल्ड स्पीशीज़ और प्राइम कल्टिवर्स ऑफ पैडी। अब गेहूँ की चावल की काफ़ी सारी फसल होती है, 40 गेहूँ की हैं और 8 मेज़ की है, एज ऑब्जर्व बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज भोपाली, जो नैनीताल में है। नेक्स्ट आता है गुजरदेव टेम्पल। अगर हम गुजरदेव टेम्पल की बात करें तो द्वारा हाट में ये मंदिर मिलेगा आपको, और ये बालेश्वर श्राइन का ही प्रोटोटाइप है, यानी कि बालेश्वर श्राइन जैसा ही दिखता है। नेक्स्ट आता है मृत्युंजय श्राइन। अगर मृत्युंजय के मंदिर की बात करें तो ये भी द्वारा हाट का है, और रत्नेश्वर और चंपावती श्राइन्स भी आपको कहाँ मिलेंगे, ये भी आपको चंपावत में देखने के लिए ही मिलेंगे।
नेक्स्ट आता है एक हथिया नौला की अगर हम बात करें तो दो नौला हैं यानी कि स्प्रिंग्स हैं आर रिलेटिवली इन गुड स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी जो दो नाले या स्प्रिंग आप कहते हैं कि जहाँ से झरने के रूप में पानी बहता है, तो ये जो हैं बहुत ही अच्छे हैं और अगर इनका प्रिजर्वेशन देखें तो वो बहुत अच्छा है, यानी कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी आता है। द फर्स्ट इज़ एक हथिया नौला सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द टाउन ऑफ चंपावत। एक तो चंपावत के नॉर्थ वेस्ट में है यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ है, एंड इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ओइंग टू इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी, और वहाँ की जो उसकी ब्यूटी है उसके वजह से ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अनदर नौला इज सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बालेश्वर टेम्पल। दूसरा नौला जो है वो आपको बालेश्वर मंदिर से जस्ट बाहर मिलेगा। इट यूज टू बी अ पेरिनियल स्प्रिंग प्रोटेक्टेड विद अ स्टोन बिल्ट रिजर्वायर। ऊपर एक स्टोन बिल्ट रिजर्वायर बनाया हुआ है इसमें, यानी कि एक जलाशय बना हुआ है जिसके वजह से इसमें साल भर पानी आता रहता है। नेक्स्ट आएंगे फिर मलेनाथ, यानी कि जो एंशियंट टेम्पल है डीडी हाट का। तो डीडी हाट वाज द कैपिटल ऑफ द रायका मल किंग्स। जो रायका मल किंग्स थे, राजा थे, जो नेपाल से माइग्रेट करके उत्तराखंड के अंदर आए थे, तो डीडी हाट जो है वो उनकी कैपिटल हुआ करती थी। एंड वर एस्टैब्लिश्ड हियर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। और 16वीं शताब्दी में वो यहाँ पे आके बस गए थे। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड माल्यनाथ इज एन इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द पीपल बोथ फ्रॉम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड द नेबरिंग नेपाल। तो चाहे वो पिथौरागढ़ जिला हो या पड़ोसी नेपाल हो, तो दोनों के लोगों के लिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एक तीर्थ स्थल है, यानी कि इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है। सब लोग यहाँ पे आके विजिट करते हैं। द मल्लाज वर डिफीटेड बाय द चंद डायनेस्टी। जो मल्लाज थे, जो नेपाल के राजा थे मल्लाज, इनको हराया किसने? चंद डायनेस्टी के राजाओं ने हराया। कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद ऑफ द चंद डायनेस्टी who ruled Kumaon from 1698 to 1708 must have constructed the temple of Malinath during that period। तो माल्यनाथ का जो मंदिर था ये ज्ञानचंद के जो राजा ज्ञानचंद थे उनके द्वारा बनाया गया था, चंद डायनेस्टी के 1698 से लेकर 1708 तक, जो उनका 10 साल का कार्यकाल रहा, उस बीच में इन्होंने इसको बनवाया था। ये हिलॉक नोन एज सीरा कोट ऑफ द फोर्ट ऑफ सीरा। तो ये जो मंदिर सिचुएटेड है ये सीरा कोट पे, या सीरा का जो किला था, फोर्ट ऑफ सीरा जो था, वहाँ पे इसको बनाया गया है। माल्यनाथ इज अ लोकल डाइटी अकिन टू लॉर्ड शिवा। यानी जो माल्यनाथ भगवान है वो शिव के समान ही एक स्थानीय देवता माने जाते हैं कुमाऊं में। ही इज़ वर्शिप्ड हेयर एज द ओरिजिनेटर एंड द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। इनको इस तरह से पूजा जाता है कि ये ओरिजिनेटर हैं, यानी कि जो भी प्रवर्तक आप कह सकते हैं कि सभी ज्ञान के स्रोत यानी सोर्स हैं, और प्रवर्तक हैं यानी कि ओरिजिनेटर हैं। ही इज़ द यूनिवर्सल स्पिरिट वेयर हैज इज रिफ्लेक्शन इज द जीव हु वन लिबरेटेड फ्रॉम द शैकल्स ऑफ लस्ट एंगर। बस ये माना जाता है कि ये यूनिवर्सल स्पिरिट हैं, यानी कि सार्वभौमिक आत्मा है, और जो उनके प्रतिबिंब हैं वो हम सब जीव हैं जिनको लिबरेट किया जाना है शैकल्स ऑफ द लस्ट। अब चाहे वो लस्ट हो यानी मोह है, एंगर है, गुस्सा है, अटैचमेंट है, एवराइस है, प्राइड है, पैशन, डिजायर, मंडेन प्लेजर्स बिकम शिवा। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, मोह, लोभ, अहंकार, जुनून, इच्छा, और जितने भी सांसारिक सुख हैं, उनके बंधन से मुक्त होने पर व्यक्ति जो है वो शिव बन जाता है। तो ये इस माल्यनाथ मंदिर की मान्यता है। नेक्स्ट आते हैं पूर्णगिरी देवी का जो मंदिर है एंड इट्स डिवाइन लाइट्स। तो तल्ला देश इज इन द प्रेजेंट चंपावत डिस्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द नेपाल बॉर्डर। तो ये जो मंदिर है, पूर्णगिरी का जो मंदिर है, ये चंपावत जिले में मिलता है। बिल्कुल उधम सिंह नगर जिला और चंपावत जिला आपस में जो बाउंड्री लगाता है, जब हम उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट को पार करके जैसे ही जाते हैं तो चंपावत में स्टार्टिंग में पूर्णगिरी का टेम्पल आता है। नेक्स्ट आता है टेम्पल ऑफ भीमेश्वर महादेव इन भीमताल। तो ऑन द शोर ऑफ द भीमताल लेक इज साइटेड द टेम्पल ऑफ भीमेश्वर महादेव। तो भीमेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो आपको भीमताल में मिलेगा। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डेड हिस्ट्री व्हेन द चंद डायनेस्टी वाज रूलिंग कुमाऊं, भीमताल एंड द सराउंडिंग एरिया नोन एज द लेक रीजन केम अंडर देयर स्वे। तो जब चंद डायनेस्टी रूल कर रही थी कुमाऊं में, उस टाइम पे जो भीमताल का रीजन था और उसके आसपास का जो लेक का रीजन था वो उनके अंडर आ गया था। राजा बाज बहादुर चंद हु इज क्रेडिटेड टू हैव एस्टैब्लिश्ड द टाउनशिप ऑफ बाजपुर इन उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल ऑफ भीमेश्वर महादेव इन दी 17वीं शताब्दी यानी कि 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में यानी कि 17वीं शताब्दी में जो भीमेश्वर महादेव का जो मंदिर था वो राजा बाज बहादुर चंद ने बनवाया था, जो कि जिनको माना जाता है कि जिन्होंने बाजपुर जो शहर है आज के टाइम पे उधम सिंह नगर जिले के अंदर, उसको बसाने का काम उन्होंने किया था, राजा बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट आता है टेम्पल ऑफ चामुंडा देवी, द श्राइन ऑफ गॉडेस चामुंडा, जो लोकेटेड है गिरी ताल में उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। जो चंद डायनेस्टी है उन्होंने डेवलप किया था इस टेम्पल को एज अ सेक्रेड ग्रूव। सेक्रेड ग्रूव का मतलब होता है जो पवित्र पौधे होते हैं जिनको अलग अलग धर्म के लोग पूजते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के जो लोग पूजते हैं उनको सेक्रेड ग्रूव कहा जाता है। एंड प्लांटेड 5 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज, और अलग अलग तरह के 5 अलग अलग स्पीशीज़ के जो पेड़ थे वो यहाँ पे लगाए गए थे, जिसमें से एक पिलखन है, वाइट फिग जिसको कहा जाता है, आम का पेड़, मैंगो यानी कि गूलर, फिर बर है यानी कि बैनियन, और पीपल है यानी कि सेक्रेड फिग। तो इन 5 तरह के पेड़ों को यहाँ पे लगाया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच पल्लव और ऑफ प्लांटिंग दीज 5 स्पीशीज ऑफ ट्रीज, वो तो यानी कि ये एक अवधारणा जो है ये प्रचलित है यहाँ पे कि पंच पल्लव की, या जो ये 5 पेड़ आपको लगाने हैं,
इनकी प्रथा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आता है टेम्पल ऑफ मोटेश्वर महादेव इन काशीपुर। तो काशीपुर में मोटेश्वर महादेव हैं, यानी कि आप देखेंगे शिव का काफ़ी शैवाइट काफ़ी कल्चर है, शिव जी का काफ़ी कल्चर है कुमाऊँ के अंदर। तो काशीपुर लोकेटेड इन कुमाऊँ तराई हैज़ बिकम अ सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आज के टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है एंड एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी टुडे। इट इज़ एन ओल्ड टाउनशिप, बहुत पुराना टाउनशिप है एंड 3 किलोमीटर फ्रॉम इट इज साइटेड द एंशियंट सेटलमेंट ऑफ उज्जानक। तो उज्जनक का जो प्राचीन जो सेटलमेंट था, जो प्राचीन जो वहाँ पे नगरीय व्यवस्था थी, वो 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन इट वॉज फेमस एज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग एंड टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा लोकेटेड हियर इज प्रेजेंटली नोन एज भीमशंकर ज्योतिर्लिंग या मोटेश्वर महादेव। तो इनको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग या मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्रेट चाइनीज़ पिलग्रिम थे ह्यूनसांग, जो यहाँ पे जिन्होंने विजिट किया था 7वीं सेंचुरी में, उन्होंने इस जगह को गोविसान के नाम से, काशीपुर को गोविसान के नाम से बुलाया है। तो ये सवाल कभी भी पूछ लिया जाता है कि हरिद्वार को उन्होंने क्या कहा था, अलग अलग जगहों को क्या कहा था, तो उन्होंने इस जगह को गोविसान कहा है, काशीपुर को अपने लेखों में ह्यूनसांग ने। द रूइंस ऑफ द एंशियंट सेटलमेंट कैन स्टिल बी सीन नियर द प्रेजेंट सिटी ऑफ काशीपुर। जो पुराना सेटलमेंट हुआ करता था यहाँ पे, तो वहाँ पे जो प्राचीन जो बस्ती हुआ करती थी, उसके जो खंडर हैं वो आज भी काशीपुर के आसपास देखे जा सकते हैं। प्रेजेंट टाउनशिप ऑफ काशीपुर वाज हाउएवर सेटल्ड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। तो 16वीं शताब्दी के दौरान, यानी कि जो 1500 वाले साल होते हैं, 1500 से लेकर 1599 तक के जो साल थे, उस टाइम पे इस शहर को बसाया गया था। किसके द्वारा? काशीनाथ अधिकारी के द्वारा इसको बसाया गया था, जो मिलिट्री गवर्नर थे चंद किंग के, जो कुमाऊँ के जो चंद किंग्स हुआ करते थे, उनके जो मिलिट्री गवर्नर थे काशीनाथ अधिकारी, उन्होंने इसको बसाया था। इसी वजह से उनके नाम पे काशीपुर इसका नाम पड़ गया है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड दिस प्लेस एज्यूम्ड इंपॉर्टेंस एज अ ग्रेट सेंटर फॉर कॉटन ग्रोइंग। तो बाद में इसको कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ये एरिया फेमस हो गया। नेक्स्ट आता है बालासुंदरी टेम्पल ऑफ चैती। तो चैती की जो बालासुंदरी टेम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेसल्ड स्नगली इन द एंशिएंट साइट ऑफ चैती इन काशीपुर, द बालासुंदरी टेम्पल इज अ रिनाउंड पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। तो उत्तरी भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बालासुंदरी मंदिर, जो कहाँ पे मिलेगा आपको? चैती में मिलेगा, काशीपुर के आसपास। The temple is very ancient and was constructed during Aurangzeb reign by Gazadin and Bandi, the ancestors of the present priest of the temple। जो इस टाइम पे जो प्रेजेंट प्रीस्ट है मंदिर के, जो प्रेजेंट में पुजारी हैं उस मंदिर के, तो उनके जो पूर्वज थे गाजादीन और बंदी, तो उनके द्वारा औरंगज़ेब के रेन के दौरान इसको बसाया गया था। जिस टाइम पे औरंगज़ेब जो थे वो भारत पे राज कर रहे थे, मुगल एम्पायर थे, तो उस टाइम पे इसको मंदिर को बनाया गया था। नेक्स्ट आता है नंदा देवी मंदिर। तो नंदा देवी मंदिर जो है टुवर्ड द एंड ऑफ द लाला बाजार इन अल्मोड़ा टाउन देयर इज अ बाइफर्केशन विच लीड्स टू द नंदा देवी टेम्पल। तो नंदा देवी जो मंदिर है वो जब लाला बाजार खत्म होता है अल्मोड़ा का, वहाँ पे जाके मिलता है। द फर्स्ट टेम्पल ऑफ गॉडेस नंदा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन अल्मोड़ा बाय राजा बाज बहादुर चंद इन 1660 AD। तो 1660 में राजा बाज बहादुर चंद के द्वारा जो पहला मंदिर था नंदा देवी के लिए, उनको बनाया गया था मल्ला महल में। द पैलेस वेयर करंटली द कोर्ट इज हाउस, जहाँ पे आज के टाइम पे कोर्ट है, उस जगह पे इस मंदिर को बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं रघुनाथ जी टेम्पल ऑफ अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में जो रघुनाथ जी का मंदिर है, देखिए ये मंदिर जितने भी हम कवर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे सकते हैं आपसे। मेंस के लिए ये 25-25 शब्दों में लिखने के लिए आ सकता है इन मंदिरों के ऊपर, है ना। अगर आप लोअर पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, फारो वालों के लिए 50-50 वर्ड्स में लिखने के लिए आ सकता है। और जो प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम लिख रहे हों या उत्तराखंड पीसीएस में किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठे, तो वहाँ पे सिर्फ हम पूछ लेगा कि ये मंदिर कहाँ पे है, किस शहर में है, किस ज़िले में है ना। इस तरह से पूछ लेगा तो आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ सकता है। तो इसलिए आपको सब चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है रघुनाथ जी टेम्पल अल्मोड़ा का। जो अल्मोड़ा है वो कल्चरल सीट है उत्तराखंड की, वाज वंस द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द चंद रूलर्स ऑफ कुमाऊँ। तो ये पॉलिटिकल कैपिटल हुआ करती थी चंद रूलर्स की, कुमाऊँ की, अल्मोड़ा। देयर ओरिजिनल कैपिटल वाज चंपावत। तो चंद रूलर्स की जो ओरिजिनल कैपिटल थी वो चंपावत हुआ करती थी, लेकिन बाद में चंपावत से इसको ट्रांसफ़र करके अल्मोड़ा में कर दिया गया। जैसे जैसे चंद डायनेस्टी का जो एम्पायर था वो बढ़ता रहा, तो इस तरह से उन्होंने कैपिटल को चंपावत से शिफ्ट करके अल्मोड़ा में कर दिया। एज रिगार्ड्स द नोमेनक्लेचर ऑफ कुमाऊँ, historians think it to be a natural evolution from the word Kurmanchal, so named after the reincarnation of Lord Vishnu as a tortoise। अब देखिए ये जो कुमाऊँ जो नाम पड़ा इस एरिया का, वो कुमाऊँ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु जो हैं वो टॉर्टॉइस के रूप में एक बार उन्होंने जो रूप लिया था वो टॉर्टॉइस के रूप में लिया था, कुरमांचल नाम से लिया था। तो कुरमांचल का मतलब है कि जो टॉर्टॉइस होता है, यानी कि कछुआ जो है, तो इसी वजह से इनका नाम जो है वो इस एरिया का नाम जो है, इस रीजन का नाम जो है कुमाऊँ पड़ गया।
द टर्म वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट कुमाऊं एंड लेटर एक्सटेंडेड टू द होल रीजन। धीरे धीरे तो जो ईस्टर्न पार्ट है कुमाऊं का, यानी कि जो नेपाल से पिथौरागढ़ और चंपावत वाला जो एरिया है, पहले कुमाऊं सिर्फ उस क्षेत्र को कहा जाता था, और धीरे धीरे आज के टाइम पे जो प्रेजेंट जो कुमाऊं रीजन है, जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आते हैं, इतना बड़ा कुमाऊं रीजन हो गया। इन चंपावत देर इज़ द टेम्पल ऑफ घटकू द इलिस्ट्रियस घटोत्कच ऑफ द एपिक महाभारत। तो महाभारत में जो एक जो कैरेक्टर थे घटोत्कच, तो उनके नाम पे घटकू टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है। इन द बिगिनिंग द कैपिटल ऑफ द चंद किंग्स वॉज चंपावत। शुरू में मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत में चंद डायनेस्टी की जो चंद किंग्स की जो राजधानी हुआ करती थी चंपावत हुआ करती थी। बाद में इसको अल्मोड़ा में शिफ्ट कर दिया गया 16वीं सेंचुरी में, किसके द्वारा? राजा भीष्मचंद के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चंपावत से अल्मोड़ा कैपिटल शिफ्ट हुई है वो किसके द्वारा हुई है? ये राजा भीष्मचंद के द्वारा हुई है। फाउंडेशन ऑफ द न्यू कैपिटल वॉज हाउएवर लेड बाय हिज सन बालो कल्याण चंद अराउंड 1560 AD। लेकिन जो फाउंडेशन थी इस नई कैपिटल की वो बना दी गई थी बालो कल्याण चंद के द्वारा, लेकिन उसको जो शिफ्ट किया गया वो राजा भीष्मचंद के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रघुनाथ टेम्पल ऑफ अल्मोड़ा की बात करें तो जो रघुनाथ टेम्पल है अल्मोड़ा का वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी व्हेन अल्मोड़ा बिकेम द कैपिटल ऑफ कुमाऊं। जब अल्मोड़ा राजधानी बन गया उसके बाद रघुनाथ टेम्पल की स्थापना की गई। और अल्मोड़ा इज सपोज टू बी द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु। अल्मोड़ा को जो है एक आप मान सकते हैं कि वो भगवान विष्णु का एक निवास स्थान माना जाता है, जो किसमें मेंशनड है? मानस खंड में मेंशन है, स्कंद पुराण के। द कल्ट ऑफ रघुनाथ जी और राम केम टू उत्तराखंड इन अबाउट 12th और 13th सेंचुरी। अब देखिए रघुनाथ जी जो है वो श्री राम का आप कह सकते हैं कि जो कल्ट है, यानी कि उनके जो पंथ है, एक तरह से जो लोग फॉलो करते हैं कि एक पंथ को फॉलो कर लिया और सब उसी के अगर हम फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो इस तरह से जो रघुनाथ जी के जो या राम के जो फॉलोअर्स हैं ये उत्तराखंड के अंदर 12वीं या 13वीं शताब्दी के आसपास आए, जब माधवाचार्य या जो अनंत तीर्थ थे विजिटेड बद्री का आश्रम एंड ब्रॉट द इमेजेस ऑफ दिग्विजय राम विद हिम। तो जो माधवाचार्य जब उत्तराखंड आए तो तब उन्होंने ये जो दिग्विजय राम की जो इमेजेस थी, प्रतिमा थी, वो यहाँ पे छवि जो थी वो लेके आए, और इसके बाद जो राम का कल्ट था वो उत्तराखंड के अंदर या कुमाऊं रीजन के अंदर चलने लगा। चलिए नेक्स्ट आता है त्रिपुरा सुंदरी। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और धीरे धीरे आपके सब 1 या 2 वीडियो के अंदर ये जो कुमाऊं की जो चंद डायनेस्टी है ये कवर हो जाएगी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गढ़वाल की परमार डायनेस्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसके नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आप चाहते हैं नोट्स के लिए तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। लोअर पीसीएस मेंस के लिए, FRO मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।